हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात ये है कि आप पढ़ाई करते रहिए। पढ़ रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा कमेंट में आप बताते रहिए, ठीक है। तो सुनिएगा, सारी छुट्टियाँ तो आपकी समाप्त हो गई होंगी। तो देखिएगा, द्विघात समीकरण का मतलब है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण से पहले थोड़ा सा मैं कुछ बात करूंगा। जैसे ध्यान दीजिएगा 2x + 3, इसको आप ध्यान दीजिएगा क्या मैं लिख रहा हूं। और ये जैसे लिखा हुआ है, और जैसे मान लीजिए कि लिखा है 4x² - 3x + 5, ठीक है, ये 5 है +5। और जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 3x³ + 4x + x + 1 या प्लस माइनस कुछ भी लगा दीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, इसको आप देख के ये चीज़ तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि ये जो है बहुपद है। क्या चीज़ है? बहुपद है। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप देख के, ये वाला चीज़ देख के, बहुपद जब आप पढ़े होंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद पढ़े होंगे, तो कुछ बहुपदों के प्रकार आप जरूर पढ़े होंगे। तो उस बहुपदों के प्रकार में घात के आधार पर प्यारे बच्चों बहुपदों को कुछ जो है अलग अलग क्या किया गया था, बांटा गया था। तो उसी में मैं ये कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, इसको जो है इसका घात कितना है तो 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? रैखिक बहुपद। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा जहां पे पहुंचना है हमें। तो ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे, अगर जिस बहुपद की डिग्री 1 होगी, डिग्री का मतलब मैक्सिमम घात, अधिकतम घात, तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये जो है आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। इस वाले को ध्यान दीजिएगा, इस वाले को ध्यान दीजिएगा, तो ये यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। तो अधिकतम डिग्री कितनी है इसकी, इस बहुपद की? तो कहेंगे कि 2 है। तो अगर अधिकतम डिग्री 2 है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते थे द्विघात बहुपद। बोलिए, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अब यहाँ पे आइएगा, जैसे इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की डिग्री प्यारे बच्चों कितनी है तो 3 है। तो इसे हम लोग बोलेंगे त्रिघात। क्या चीज़? त्रिघात बहुपद। ऐसे ही ना बोलते हैं जी, बहुपद। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो आप चैप्टर 2 में पढ़ के आ गए होंगे। आप बोल रहे होंगे कि सर आखिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ गए हैं, तो फिर यहाँ पे आप क्यों बता रहे हैं? तो देखिएगा, मैं धीरे धीरे यहाँ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जानते ही हैं हमारा टॉपिक आसान से 0 लेवल से शुरू होता है, मैं कोशिश ऐसे ही करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात आप समझ गए होंगे तो प्यारे बच्चों ये वाला चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आप बताइएगा ध्यान देके। ये वाली चीज़ आपको दिख रही है? तो ये वाली चीज़ ना, ये जो 4x² कुछ भी होगा, ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये घात की वजह से बहुपद पे ध्यान दीजिएगा। 4x² - 3x + 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या है आपका? तो ये जो है आपका द्विघात, मतलब कि द्विघात बहुपद है। और इसी द्विघात बहुपद को जब आप 0 के बराबर कर देंगे प्यारे बच्चों, इसी द्विघात बहुपद को जब आप 0 के बराबर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो है आपका बदल गया है क्या चीज़ में? द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण में। द्विघात तो आप जानते थे, नया चीज आया है समीकरण। तो समीकरण का मतलब है कि 2 पक्ष होना चाहिए, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, 2 पक्ष से मिलके जो है समीकरण बनता है। मतलब कि इक्वल का साइन उसमें लगा हुआ हो, बराबर का साइन लगा हुआ हो। तो ये जो द्विघात बहुपद था, 0 के बराबर जब हमने इसे माना, तो ये जो है आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक ये बात समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे दे रहा हूँ, जैसे उदाहरण कुछ दे दे रहा हूँ द्विघात समीकरण का। जैसे ध्यान दीजिएगा, 3x² - 4x प्लस में 3 ऐसे है बराबर 0, कॉमा, जैसे मान लीजिए कि 3x +
5x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और माइनस मान लीजिए कि यहाँ पे 4 और बराबर 0, ऐसे है। कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ ऐसे आ गया है -1 प्लस 3x प्लस में 4x का स्क्वायर बराबर 0, ऐसे। ये 3 हमने आपको उदाहरण दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इस उदाहरण में देखिएगा, पहले वाले में इसकी घात कितनी है प्यारे बच्चों? तो इसकी घात 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। इस वाले को ध्यान दीजिएगा, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 2 है। सॉरी, मतलब घात ऐसे, घात 1 है, यहाँ पे 0 है, ये 2, तो अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है? तो 2, तो अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब कि ये द्विघात क्या है? आपका समीकरण है। ये देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका घात कितना है? 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको भी देख के आप समझ गए होंगे कि ये भी आपका द्विघात क्या है? समीकरण है। सारे जो है इसमें मैंने 3 आपको जानबूझ के ऐसा दिया है, अभी मैं बताता हूँ। 3 में आपको उदाहरण दिया हूँ, तो तीनों जो है आपने देखा, तो इसमें घात कितनी बनी हुई है? तीनों पे डिग्री, इसकी अधिकतम घात कितनी है? तो 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। तो सुनिएगा, अब आइएगा थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको उदाहरण में मैंने ऐसे लिखा हुआ था, ये 1 है, अब प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे 4x है, प्लस में x का स्क्वायर बराबर 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण है। लेकिन आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण में यहाँ पे लिख देता हूँ कि द्विघात समीकरण के घात को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब है कि ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चों ये मानक रूप नहीं है। तो ये सब द्विघात समीकरण है, तो आखिर द्विघात समीकरण दिखता कैसा होगा, उसका मानक रूप कैसा है? तो ये सारे जो है द्विघात समीकरण है, लेकिन ये उटपटांग तरीके से है। जैसे आपने शर्ट पहन लिया, लेकिन शर्ट आपने उल्टा पहन लिया, समझ रहे ना? तो शर्ट तो वो होगा, लेकिन ये आपका कैसा शर्ट सही नहीं है। तो द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा तब? तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है, मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax का स्क्वायर क्या होता है? तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में आपका होना चाहिए। ये इसका मानक रूप है। तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसको आप कर दीजिए सही तरीके से। जैसे इसको मानक रूप में सजा दीजिए। क्या करेंगे? तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद से देखिए सबसे बड़ी घात है ना, तो पहले बड़ा वाला घात लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गुणांक तो कुछ भी हो सकते हैं। ये एक्स का जो, जैसे ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, ये अचर पद हम लोग बोलते हैं इसे। बात आप लोग समझ रहे हैं? तो ये देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में हमने इसे लिख दिया। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। तो सुनिएगा, इससे हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। बात ये है कि जब द्विघात समीकरण का मानक रूप ऐसा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ऐसा है प्यारे बच्चों, ये वाला, तो आप ये बताइए कि द्विघात कोई भी समीकरण देख के आप ये बता सकते हैं कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो जानते हैं, देख के ऐसा रूप में दिखेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि जी सर, घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, इस रूप में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ax का स्क्वायर प्लस b बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर x का स्क्वायर तो है और bx वाला यानी मध्य वाला पार्ट इसमें नहीं है, और डायरेक्ट ये वाला क्या हो जाएगा? ये c वाला अचर पद हो जाएगा। तो ये है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि आप इसको जो है, इस वाले को देखिएगा, ax का स्क्वायर प्लस
0x अब प्लस b बराबर 0 आप लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ पे जो b पद है, जो b की वैल्यू है वो शून्य हो जाएगी। तो इसका एक कंडीशन है, द्विघात समीकरण होने का एक कंडीशन है कि आपका ये वाला a बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। बाकी और सारे पद 0 हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला पद जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब आप जानते हैं ना प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट, गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी, ये आया हुआ है एक सत्र में, एग्जाम में, कभी भी शून्य, ये कंडीशन है, शून्य नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा इसके दिमाग में ये आ जाए बच्चे का कि सर आखिर क्यों नहीं होता, ये सब हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, आप ये मुझे बताइए कि अगर मैं ये जो ax का स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यानी ये वाला पार्ट रखता ही नहीं हूँ, ये वाला, तो आप देखिएगा ये bx अब प्लस c बराबर 0, यानी आपको कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ये बताइए। तो ये बताइए, ये इसमें घात कितनी है, इस बहुपद में या इस समीकरण में घात कितनी है? देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं फ्रेम में नहीं हूँ तो घबराइएगा नहीं, यहीं पे हूँ, बस ये आपका मैं लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। तो सुनिएगा, ये जो आपका इसमें घात प्यारे बच्चों 1 है, तो ये ना ये रैखिक समीकरण हो जाएगा अगर बात करें तो। ये तो द्विघात समीकरण ही नहीं है, इसलिए कि इसमें घात इसकी डिग्री 1 है, तो ये नहीं है, इसलिए आपका कभी भी ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है प्यारे बच्चों वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो था मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं इससे जस्ट थोड़ा सा आगे। ठीक है, क्या इससे आगे चलते हैं? मैं इस पे बात कर रहा था कि आपका ना आपको किसी भी रूप में दे सकता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए कि दे दिया आपको 5x का स्क्वायर अब प्लस 3 बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर ये वाला तो है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, इसका मतलब कि ये नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई भी 0 हो सकता है, इसमें से दोनों में से कोई भी 0 रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण आपका है, कुछ भी रहेगा, लेकिन ये वाला किसी भी कंडीशन में ये वाला जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी कोई शून्य रहेगा तो वो ठीक है, द्विघात समीकरण है। अगर घात एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है, जो चर है एक्स का, एक्स या वाई जो भी रहेंगे, जो चर है उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात समझ रहे हैं। मैं आपको आगे चलता हूँ, बात क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या बात है। बात ये है कि अब बात ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए कि कुछ एक समीकरण आपको लिख के दिया गया है, आपसे पूछ दिया गया कि बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे कर देता हूँ x, थोड़ा सा इससे पहले जो है, चलिए बात कर ही लेता हूँ। आइएगा मैं एक उदाहरण लेके आपको दिखाता हूँ। क्या है ये, देखिए बुक है आपका, इसमें स्लाइड वो टाइपिंग नहीं हो पाया है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वीडियो शूट करना ही करना है, क्योंकि जो है आपका जानते ही हैं बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, चैनल पहले ही कमिटमेंट कर दिया है। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक उदाहरण लेके आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे दिया है कि जांच कीजिए, क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि निम्न मतलब नीचे कुछ लिखूंगा, निम्न समीकरण, ये समीकरण है, निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है, या नहीं है। समीकरण आगे लिख दिया हूँ लेकिन आपको ये बात नहीं है। तो आइएगा मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर है, अब +1 बराबर 2x, उसके बाद से है क्या 3, ये हो गया। उसके बाद से मैं एक और ले लेता हूँ दूसरा, इसमें है x और 2x + 3 बराबर x स्क्वायर और +1, ऐसे है। और इसको देख के आपको बताना है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही प्रश्न है आपका।
और 4.1 में देखिए हमने धीरे धीरे 4.1 की तरफ में गया हूँ। तो 4.1 में केवल यही आपको करना है, बताना है कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपने इसकी शकल सूरत देख के मत समझ लीजिएगा कि ये द्विघात, अच्छा इसमें 2 घात दिख गया तो द्विघात समीकरण है, ऐसा नहीं है। इसमें 2 घात दिख गया तो द्विघात समीकरण नहीं। कोई भी समीकरण दिया रहेगा सबसे पहले आप उसे सरलतम रूप में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद से जो है आपको समझ में आएगा, जब अपने वो निम्नतम मूल रूप में आ जाएगा तब आपको कंफर्म समझ में आएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी है। क्या है? जैसे a + b का होल स्क्वायर आपको जानना जरूरी है, आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंप्लीट कैसे नोट्स बनता है उस आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आप नोट्स भी साथ साथ बनाते होंगे, तो आप बनाते चलिएगा। नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ पे a + b का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और कोष्ठ में क्या होता है, a + b होता है। और अगर a - b का होल क्यूब है तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और कोष्ठ में a - b। तो ये चीज़ें जो है आपको 3 ये 4 फार्मूले याद होने चाहिए ये 4.1 एक्सरसाइज करने के लिए। ध्यान रहे, अभी मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं केवल थ्योरी पे बात कर रहा हूँ। तो चलिए इसको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये फार्मूला आप करिए, मैं हल करने के लिए दूसरा पेन ले लेता हूँ। जैसे देखिएगा ये फार्मूला क्या होगा इसका, a - b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। इसको मैंने खोला तो ऐसा हुआ, अब प्लस पहले से 1 है, बराबर 2x - 3। तो यहाँ पे देखिएगा x का स्क्वायर है और ये वाला -4x है, और ये आपका x है और ये भी x है, तो इसको इस तरह बुला लेते हैं, तो -2x हो जाएगा। अब ये देखिएगा 4 और ये 1 5 हो जाएगा, 5, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में प्यारे बच्चों क्या बच गया, 0। तो देखिएगा x का स्क्वायर -6x और प्लस 8 बराबर 0। तो ये देखिएगा ये वाला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ठीक है, 0 के रूप में है। कौन? तो ये वाला देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसलिए ये वाला मतलब क्या, x² प्लस -6x प्लस 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ऐसे आप लिख देंगे सजा के, द्विघात समीकरण है। बोलिए बात समझ में आई है? तो ये आप देख के ना, इसकी शक्ल देख के आप ये मत बोल दीजिएगा कि द्विघात समीकरण है, दिख रहा है तो है। जैसे ये देखिए, इसमें आप कहेंगे कि x² दिख रहा है तो ये है। आइए हम लोग पहले करते हैं, पता नहीं है कि नहीं है। तो क्या करना है, पहले इसको करना है, जो भी है गुणा है, भाग है, या कोई फार्मूला वगैरह लगाना है तो लगा के करेंगे। और मैक्सिमम यही फार्मूला जो है आपका ये इस वाले एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद भी होगा। तो आइएगा, ये देखिएगा क्या होगा, 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3x हो जाएगा, अब बराबर में x² अब प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। तब इसको, ये एक जैसे हैं तो इसको एक तरफ लेके आइए, तो 2x² है माइनस x², और ये प्लस 3x, माइनस ये इस तरफ आएगा तो 1 अब बराबर 0। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए ऐसे आप ना फेयर पे आप करेंगे और एग्जाम में करेंगे, इसलिए x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ये प्यारे बच्चों इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो देखिए ये तो दोनों मैंने लिया, तो दोनों आपका ऐसा आ गया है कि गर्मी बहुत है प्यारे बच्चों, दोनों ऐसा लिया हूँ कि जिसमें जो है आपका क्या हो गया है, द्विघात समीकरण है। मैं एक आपको दिखाता हूँ इसी में से आपका उदाहरण लेकर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम लोग चल रहे हैं हम लोग आगे। एक और मैं आपको लेके दिखाता हूँ
जैसे मान लीजिए कि एक और आपका तीसरा उदाहरण है, और ये बुक का ही है आपका, ये x और इंटू एक्स प्लस 1 है। देखिए मैं अब फिर आपसे बोल रहा हूँ दोबारा कि क्या हुआ है ना कि प्लस में 8 बराबर इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो पहले x का इन दोनों के साथ कर रहा हूँ, तो x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2x, फिर इस 2 का होगा यहाँ पे तो +2x, और इस 2 का इसके साथ होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये वाला इस तरफ आएगा तो पहले से x स्क्वायर है, और ये वाला इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, अब x है और +8 है, ये वाला -4 है, तो इस तरफ आएगा तो +4 होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0, क्योंकि उस तरफ कोई चीज़ नहीं बचा हुआ है। तो ये देखिए वही चीज़ प्लस वही चीज़ माइनस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, x प्लस 12 बराबर 0। आप ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण है, दिखने से तो दिख रहा था, क्योंकि इसका और इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो देखने से नहीं पता चलेगा, आपको सिंपलेस्ट रूप में, सरलतम रूप में लाना है। उसके बाद से आपको बोलना है ऐसे कि ये उपरोक्त जो है आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर ये वाला क्लास आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप जाके 4.1 लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है वीडियो देख रहे होंगे, क्लास डेली ले रहे हैं। नए बच्चों को जोड़िए, थोड़ा सब्सक्राइब करो ये चैनल को, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने बच्चे हैं थोड़ा कमेंट वगैरह करें, और थोड़ा अपने से जो आपके दोस्त मित्र हैं उनको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, जय हिंद।